दिल्ली के पश्चिम विहार B3 स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर सर्व समाज समिति द्वारा भव्य एवं विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन सनातन संस्कृति, संस्कार और हिंदुत्व की चेतना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। इस विराट आयोजन में परम श्रद्धेय अजय भाई, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महंत नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर तथा भागवत कथावाचिका पूज्य व्यास कृष्णांगी गोमती ने अपने ओजस्वी, प्रेरक एवं विचारोत्तेजक उद्बोधनों से जनमानस को मार्गदर्शन प्रदान किया। वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति की रक्षा और सनातन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने पर विशेष जोर दिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एक मंच पर एकत्र कर उनमें हिंदुत्व, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना का संचार करना रहा। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को दिशा देने के साथ साथ युवाओं में संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि जब समाज संगठित होकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ता है, तभी सनातन परंपराएं और मूल्य आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह पाते हैं। आयोजन ने क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और उपस्थित जनसमूह में नई चेतना एवं उत्साह का संचार किया। संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और संघ का एक ही उद्देश्य है कि समग्र हिंदू समाज एकजुट हो, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति कर्तव्य क्या है उसका बोध सबको हो और आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारित करें, उनको बताएं कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और हम हिंदू हैं तो क्यों, क्या करना क्या नहीं करना, सनातन क्या होता है, इसके विषय में जानकारी हो, उसको जागृत करने के लिए हिंदू समाज को ये आयोजन किए गए हैं। हिंदू एक हो, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में न बट करके राष्ट्र के लिए काम करे, मुख्य उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो, माता पिता का, परिवार का सम्मान करने वाली हो, राष्ट्र और संगठन में काम करने की उनमें कहीं न कहीं एक मानसिकता हो। इन विचारों को लेकर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हिंदू सम्मेलन का अर्थ है आपके अंदर बैठे उस भारतीयता को जगाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए और इस भारतीयता के लिए अपना जीवन जिया है। तो ये वक्त हम सबके एकत्रीकरण के लिए है, एकता के लिए है कि हम सब अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और सबके लिए कल्याण के कार्य करें। आज हरेवली गौशाला और B3 पश्चिम विहार के सर्वोदय विद्यालय में आयोजन हुआ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये सार्थक हो, हम हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए जागे और ये भारत वंदे जगतगुरु बने, ऐसी कामना है। मैं राष्ट्र मंदिर की ओर से सबके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हम एक लाइन के साथ प्रारंभ करेंगे। मैं लॉर्ड मैकॉले भारत में आया सन 1834 में, तो उसने एक लाइन लिखी कि यदि हमारी नीति सफल हुई और हम शिक्षा नीति को जिस प्रकार बदल रहे हैं उसको यदि हम सफलता पूर्वक बदल पाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत सिर्फ खून से भारतीय होगा, यानी कि जो हम भारतीय हैं वो हम सिर्फ ब्लड से भारतीय रह जाएंगे, लेकिन विचारों से, सोच से हम पूर्णतः अंग्रेज हो जाएंगे। अब क्या ये बात सत्य थी? उसने तो 1834 में बताई ये बात। आज क्या ये सत्य है? तो जरा इस पर अपने आप को स्वयं देखें हम कि आज हमारा पहनावा कैसा है, हमारा खाना कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है, शब्द कौन से आ रहे हैं, हम कैसी बात करना चाहते हैं, हम कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। जब हम इन सब बातों पर शोध करते हैं तो पता लगता है कि ये तो रचना 1834 में हो गई थी, यानी हम तब मानसिक गुलामी की ओर नींव रख रहे थे और आज हम मानसिक गुलामी के अंदर जी रहे हैं। जब हम इस गुलामी को समझ पाएंगे तो इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं संघ जो 100 वर्ष पहले संगठित हुआ और उसने समाज को, भारत को सुरक्षित करने के लिए अपने स्वयंसेवक संघों को निकाला, अपने स्वयंसेवकों को बाहर निकाला, आज फिर पुनः उन्होंने एक इस चुनौती को समझा है कि यहाँ पर आज युद्ध की चुनौती नहीं है, यहाँ पर चुनौती विपरीत है, तो तरीका भी विपरीत होना चाहिए। तो हमारी जो मानसिक गुलामी है, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को विकसित करना है, अपने समाज को जागरूक करना है। आज ये मंच उसी के लिए लगा है कि यहाँ पर लोग आएं और अपनी भाषा,
अपना भोजन, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने देशवासियों से प्रेम, स्वयं से प्रेम करें, स्वयं से बनी चीजों से प्रेम करें, स्वयं के अंदर में जीने का प्रयास करें, ना कि दूसरी बाहर की दुनिया को देखकर अपने विचारों को बदलें। मैं राजीव अग्रवाल एज समाज सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और आज ये विराट हिंदू सम्मेलन पश्चिम बिहार में नहीं पूरे देश में हो रहा है। पश्चिम बिहार तो एक छोटा सा उसका एक अंश है और आज वक्त की ज़रूरत है ये विराट हिंदू सम्मेलन। विराट हिंदू सम्मेलन हमें क्यों करना पड़ा? हिंदुओं को जोड़ने और हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने का ये एक सुअवसर है। हिंदू बटा हुआ है और हिंदू यहाँ जोड़ने के लिए हमारे बीच हमारे यहाँ पर महामंडलेश्वर पूज्य व्यास कृष्णाई गोमती जी आई हुई हैं, भागवत कथा वाचिका हैं वो, और इसके साथ साथ नव किशोर दास जी भी आए हुए हैं और अजय भाई जी कथावाचक। इन सब संतों का समागम हुआ है और सबने एक आवाज में ओंकार में आज बोला है, हिंदुओं एक हो जाओ, अगर अब नहीं हुए तो फिर समय नहीं बचेगा। और आज हम सब ने यहाँ इकट्ठा होकर पश्चिम बिहार में हिंदुत्व की एक हुंकार दी है और मुझे उम्मीद है कि हम सब समझ गए हैं कि हिंदुओं का इकट्ठा बहुत जरूरी है और ऐसा प्रोग्राम पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी हिंदुओं को मैं अपील करता हूं कि आप सब आएं, इस प्रोग्राम में जुड़ें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। जो हिंदुत्व है तो भारत है और ये बहुत बढ़िया ये जो सम्मेलन शुरू हुए हैं, ये हम हिंदुओं को इकट्ठा करने की मुहिम है। हम हिंदू बहुत टाइम से ना बटे हुए हैं, बटे भी कह सकते हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर पे ही बैठे हैं और ये इन सबको एकता लाके एक करके और एक ऐसे मंच पे कि हिंदुत्व जागे, हम अपने आने वाले हमारे बच्चों को एक ऐसे संस्कार दे सके कि एक अच्छे और भविष्य में बढ़िया भारत का निर्माण हो सके। और मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया मुहिम है और हिंदू जाग गया तो राष्ट्र जाग गया और हमने राष्ट्र जगाना है और हिंदुत्व को और भगवा को फैलाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की। आज विराट हिंदू सम्मेलन में पश्चिम बिहार में बस्ती में हो रहा है। हमारा B1, B2, B3 गेस्ट अपार्टमेंट और BG7 की तरफ से है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें महामंडलेश्वर जी महाराज नवल किशोर जी आए हैं, अजय भाई जी आए हैं और कृष्णा गोमती जी जो कथावाचक जी वो भी आई हैं और तमाम मंदिर के पदाधिकारी और 8 ब्लॉक पदाधिकारी आए हैं। हमारी समिति सबका पहली बात धन्यवाद करती है और हिंदू जगाने का काम हमने शुरू किया है, बेड़ा उठाया है, हिंदुओं को जगाएंगे। हमारे जो एक नेताजी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उस बात में मैं एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि जातिवाद से उठकर सभी हिंदुओं ने एक होना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए और अपने बच्चों को आगे भविष्य अच्छा रखने के लिए सभी ने मिलकर जो है ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए और समाज के लिए आगे आना चाहिए। और जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी ने ये प्रोग्राम करने चाहिए ताकि हिंदू जगेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो है हमारे लिए बच्चों के लिए आगे बहुत भारी दिक्कत आएगी। हिंदू एक रहेगा तो बच्चे भी हमारे आगे सेफ रहेंगे और उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं त्रिभुवन सिंह कार्यकर्ता हूँ, एक समाज सेवी हूँ और आज हम हैं विराट हिंदू सम्मेलन में, जो कि बहुत भव्य कार्यक्रम हमारा रहा है। यहाँ पे हिंदू समाज पूरा इकट्ठा हुआ है पश्चिम बिहार का, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और साथ ही साथ में महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में थे और माननीय अजय जी हमारे बीच में थे, तो उनका वक्तव्य बहुत ही सुंदर रहा। ये मानिए कि जोश भरा वाला लगा और सभी को जो है हिंदू समाज एकत्रित हो, इसी सम्मेलन से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं देविंदर खंडेलवाल, वैश्य समाज खंडेलवाल समाज का प्रधान हूँ और प्रधान के नाते मैं हर देश के वासियों से निवेदन करूँगा कि ये भारत का जो राष्ट्रीय उसका हो रहा है हिंदू जागरण, उसके अंदर सब आदमियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और आने वाली जनरेशन को बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुओं को लिए ही था। जो आज इस कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, वो देश के लिए एक अच्छा संदेश है कि हम हिंदू एकत्रित हैं और रहेंगे। हम भारत माता के मंदिर हर राज्य में, हर
स्टेट में खोलने की अपील करते हैं। भारत माता जो है वो हिंदू राष्ट्र की वो है, प्रतीक है। तो जय भारत माता की इसी शब्दों के साथ हर नागरिक से अपील करूंगा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाए और हिंदू राष्ट्र से जुड़े और हमारी परंपराओं को, पुरानी जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से आगे बनाए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है।